एवरीवन, सो ये रीडिंग होने वाली है जुलाई 2026 आप लोगों के लिए। लव, करियर, एनी चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइव्स एंड एवरीथिंग विद दिस सिंगल रीडिंग, एडवाइस एंड आउटकम फ्रॉम यूनिवर्स फॉर दिस रीडिंग। एंड ये एक पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको 3 कार्ड्स मिलेंगे। उसमें एक कार्ड आपके इंट्यूशन या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज करना रहेगा। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जुलाई 2026। लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको आज इस रीडिंग से। क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, लव में क्या होने वाला है, करियर में क्या होने वाला है, एवरीथिंग विद द सिंगल रीडिंग। ओके, सो पाइल 1, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो ऐसी लग रही हैं दैट मंथ के स्टार्टिंग तक आप थोड़े से कंफ्यूज्ड लग सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है ना जैसे आप किसी सिचुएशन का आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आना, ये भी यही चीज बता रहा है दैट आप किसी चीज का आंसर ढूंढ रहे हो, आप किसी चीज में अभी भी अटके हुए हो, ठीक है। आप एक स्टक एनर्जी में मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखा रहे हो, बिकॉज स्टक एनर्जी, स्टक एनर्जी, स्टक स्टक स्टक। यहाँ पे आप वही है ना कि यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस। ओके, आपको यहाँ पे ना गाइडेंस की नीड है, आपको एक प्रॉपर मूवमेंट की नीड है आपकी लाइफ में, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना स्पेशली लव या पर्सनल लाइफ में यू नीड गाइडेंस, ओके। बार बार सेम चीज दिमाग में आ सकती है और आप लोग सोचोगे कि यार ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू स्टक एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लग रहा है ना कि जितना आप टेंशन ले रहे हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर यू, ओके। यहाँ पे ना मुझे ऐसी सिचुएशंस लग रही हैं कि आपने आपके करियर, आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बट उसका रिजल्ट इतना ज्यादा एक्यूरेट आपको अभी तक मिला नहीं है, ओके। अब सो अब लव लाइफ की बात में डीपली करूं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फीलिंग्स तो है बट एक्सप्रेशन का इशू है, ठीक है। आप इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो अभी चीजों को लेकर, राइट। एंड कोई तो पर्सन है जो अपनी साइड से सब कुछ ओपनली नहीं बोल रहा है, ठीक है। मे बी वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर वो आपकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि दैट पर्सन कुड बी यू एज वेल, ओके। हो सकता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो इस मोमेंट पे, आपकी अपडेट्स भी देख रहे हो, ठीक है। स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपके पार्टनर भी यहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं आपको, मे बी ऑन सोशल मीडिया, राइट। और अगर वो आपके घर के आसपास रहते हैं सो मे बी वो आपके घर के आसपास कहीं पे आ रहे हो आपको देखने, आपको सर्च करने की दैट वेदर ठीक हो, आप कहाँ हो, आप घर में हो या नहीं, राइट। एंड यहाँ पे हो सकता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी अपडेट्स देख रहे हो, लेकिन इनिशिएटिव लेने में स्लो है वो पर्सन, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना सो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की जरूरत यहाँ पे मुझे लग रही है आपकी साइड से, बिकॉज वो पर्सन है वो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट उनकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि वो ऑब्जर्वेशन एनर्जी में अभी ज्यादा है आपको लेकर, एंड आपकी तरफ से मूवमेंट स्लो है इस रिलेशनशिप को लेकर, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? नाउ करियर की बात कर लेते हैं। करियर में मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो आपके करियर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे जॉब वाले लोगों की एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मे बी आप किसी कॉर्पोरेट में हो, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कोई तो आपका एम्प्लॉय है, कोई तो आपका ऑफिस में कलीग है, या फिर एनी पर्सन रिलेटेड टू योर वर्क, वेदर यू आर डूइंग बिजनेस एज वेल। सो वो जो पर्सन है ना वो आपको कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं,
बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स में आप देखो ना, सो यहाँ पे ये जो आप मूवमेंट कर रहे हो ना, आपके साथ में कोई तो एक पर्सन है। अब ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक कलीग नहीं हो सकता है, मे बी आपके स्पाउस हो। इफ यू आर मैरिड एंड आपका बेबी है, देन ये आपका चाइल्ड भी हो सकता है। सो ये एक मूवमेंट मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने ना कुछ वर्क से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, राइट। यहाँ पे मैं हॉलीडे नहीं बोलूंगी, हॉलीडे की यहाँ पे एनर्जीज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन्स दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहा है, ओवर थिंकिंग दिख रही है, राइट। सो ये जो ट्रैवल होगा ना, ये बेसिकली आपके वर्क से रिलेटेड ही पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कभी कभी आपको लगेगा कि एफर्ट ज्यादा है और रिजल्ट कम हो रहा है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हो, आप उसमें आपका 100% दे रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स टाइम से बना के दे रहे हो, आप पीपीटीज टाइम से बना के दे रहे हो, पीडीएफ्स टाइम से बना के दे रहे हो, बट द थिंग इज कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है, राइट। आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जो कि देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि कुछ ऑब्जर्वेशन की एनर्जीज है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो एक पर्सन है आपके वर्क रिलेटेड फील्ड से, बॉस, मैनेजर, और मे बी योर एनी ऑफ द कलीग, एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। सो वो जो पर्सन है ना, वो लाइफ में आपको अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं आपके काम के लिए। आप डिजर्व करते हो यहाँ पे, बिकॉज आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी हैं। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे जिस तरीके से उसने पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हार्ड वर्क है, यहाँ पे भी हार्ड वर्क है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी हार्ड वर्क दिखा रहा है। सो यू डिजर्व अप्रिसिएशन। अब अगर आप यहाँ पे ना स्टूडेंट हो, सो आपके स्कूल लाइफ, आपके कॉलेज लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है ना कि आप सोशल सर्कल में इन्वॉल्व होने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बट वो इन्वॉल्वमेंट एक बेटर रिलेशनशिप सोशल सर्कल में नहीं हो पा रहा है, बेटर रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि प्रोजेक्ट्स हैं आपके कॉलेज में, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में आपने बहुत मेहनत की है, आपने 10 लोगों को इन्वॉल्व भी किया है उस प्रोजेक्ट में, बट आपको फिर भी ग्रेड्स कम मिल रहे हैं, या फिर टीचर्स आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ओके। बट मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, एक कुछ ना कुछ मेजर शिफ्ट होने वाला है। मे बी ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, कॉलेज या स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो लोग कॉलेज स्विच करने का सोच रहे हैं, राइट। या फिर यहाँ पे मुझे आपकी करियर फील्ड चेंज होने का भी इंडिकेशन मिल रहा है। मे बी अभी आप मेडिकल कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। सो मुझे यहाँ पे ना एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है। मे बी आप इन फील्ड्स को छोड़ के कोई एक ऐसी पैशनेट फील्ड को चूज करो जिसके लिए आप बहुत टाइम से पैशनेट थे, बिकॉज यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी है, एंड आप उस फील्ड में ना बहुत हार्ड वर्क भी कर सकते हो। सो यहाँ पे एक चीज का एंड होके एक न्यू चीज की बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अब आप जो फील्ड में जाओगे, अब आप जो भी काम स्टार्ट करोगे, ठीक है, पढ़ाई हो सकती है, जॉब वालों के लिए जॉब हो सकती है, कोई जॉब स्विच हो सकती है। सो वहाँ पे ना एक न्यू एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, एंड वहाँ पे आपका सोशल सर्कल बेटर हो सकता है, एंड वहाँ पे आपको उस वर्क प्लेस पे, उस एजुकेशन प्लेस पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकता है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि फैमिली का आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, बट फैमिली साइड पर थोड़ा आपको पेशेंस भी रखना होगा, एंड सब लोग आपकी बात समझेंगे, एंड आपके फैमिली वाले आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लगता है ना कि आप खुद को प्रूव करने की कोशिश भी करोगे यहाँ पे।
सो यहाँ पे जो ये रीडिंग है ना, ये कह रही है कि हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। आई नो, आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशंस गाइज, कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपका जो भी करियर है, आपकी जो भी पढ़ाई चल रही है, उसमें यहाँ पे बहुत मेहनत है, बट यू नो वहाँ पे आपको हर किसी को प्रूव करने की नीड नहीं है, बिकॉज कार्ड्स आपको क्लियरली यही इंडिकेशन दे रहे हैं दैट आपको हर बार ना लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा समझाओगे ना, आपके लिए वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बिकॉज लोग लोग नहीं समझने वाले हैं। दे विल रिएक्ट एज पर देयर कैपेसिटी ऑफ देयर माइंड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो या मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, एंड अब हम एडवाइस एंड आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, क्या आउटकम? ओके, द वर्ल्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। एक और कार्ड यहाँ पे आया है, दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे यहाँ पे, अच्छा हम 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं, फिर हम एक साथ देखते हैं क्या वाइब्रेशंस हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बोल दिया है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। एंड कार्ड्स उससे इतने ज्यादा रिलेटेबल है पाइल 1 आप लोगों के लिए। माय गॉड, यहाँ पे मॉडरेशन दिखता है मुझे, ठीक है। आपके इमोशंस, आपके एक्शंस यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। अब मैंने वहीं पे आपको ये चीज बोली ना कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाओ मत। सो आप यहाँ पे ना उस चीज को समझकर बैलेंस करने वाले हो आपकी लाइफ में, एंड वही चीज आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटीज, ओवरथिंकिंग, इस एनर्जी से आपको ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर पॉजिटिव एनर्जीज में लेके जाने वाला है, राइट। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे आना ये डायरेक्ट बताता है कि आप ना बहुत ब्लंट भी होने वाले हो। अब आपकी जो कॉन्वर्जेशन है ना, अब आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आंसर्स दोगे लोगों को, राइट। एंड आपको लोगों से जो आंसर्स मिलेंगे ना, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिलेंगे, बिकॉज आप ना एक न्यू एनवायरनमेंट में मुझे यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो। एक मेजर शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत क्लियर है वो मेजर शिफ्ट। एंड आपकी लाइफ एक बेटर पॉजिटिव एनर्जीज में मूव ऑन कर रही है। अब यहाँ पे द वर्ल्ड का आना मुझे ये भी बता रहा है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, आपके अंदर करेज आने वाला है। एंड ये आपकी लाइफ में जो भी अभी तक सिचुएशंस थी जून तक, वहाँ से आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिला है, आपकी लाइफ में आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है। अब आप उस एक्सपीरियंस को यूज करके आपकी लाइफ में एक मेजर ट्विस्ट लेकर आने वाले हो। सो या आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर यू पाइल 1। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। So yeah, this is it for this reading, and we'll meet in my next video. Till then, bye bye. हाय पाइल 2, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड कर रहे हैं जुलाई 2026 के लिए। क्या एनर्जीज हैं, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या आउटकम होने वाला है। लेट्स सी एवरीथिंग। 5 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। करियर, मनी के लिए ये आपके लिए बहुत बेस्ट मंथ होने वाला है। ओके, फाइन। ओके, सो पाइल 2, यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है ना, वो मुझे ऐसी आ रही हैं दैट अभी आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। कोई तो एक विश है जो आपकी फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, बिकॉज किंग की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, क्वीन की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। करियर के लिए ये मंथ आपके लिए बेस्ट रहने वाला है गाइस। एंड स्टार्टिंग से ही एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है आप लोगों के लिए। जैसे आप डिसाइड कर चुके हो ना कि अब हमें ये चीज़ करनी है, अब हमें ये पार्टनर चूज करना है, अब हमें ये करियर चूज करना है, अब हमें ये स्टडी फील्ड चूज करनी है, मे बी इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, व्हाटएवर इट कुड बी। अब आप वो चीज बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करने वाले हो। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है ना कि पास्ट में आप मेंटली बहुत टॉर्चर हुए हो। आई डोंट नो किस रीजन की वजह से, बट मे बी मुझे यहाँ पे मनी इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है।
पैसे को लेकर थोड़ी सी परेशानी रही है, मे बी फैमिली में रह सकती है, या फिर अगर आप अर्निंग हो सो तब रही होगी, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो किसी डिफरेंट सिटी में रह रहे हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना कि एक स्टूडेंट जो बाहर रह के पढ़ता है उसको बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज मैं खुद 4 to 5 years बाहर रही हूँ स्टडीज़ के लिए। सो आई नो दैट कि एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी भी कम पड़ जाती है व्हेन दे आर आउट, जब हमें घर का खाना नहीं मिलता है, राइट। सो आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। एंड यहाँ पे मुझे वही एनर्जीज दिख रही हैं कि पैसे को लेकर थोड़ी सी परेशानी थी, फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स से भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, बहुत बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, आप स्टक एनर्जी में चले गए हो। अगर आप जॉब में थे तो जॉब में ना मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके जो भी कलीग्स थे, जो भी एम्प्लॉयज थे, उनके साथ में ना सोचने का तरीका मैच नहीं हो रहा था। एंड इस वजह से आपको ऑफिस जाके भी स्ट्रेस होता था, राइट। वहाँ पे आप लोगों की वाइब्स मैच नहीं होती थी। अब आप प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ आइडियाज लेकर आ रहे हो, बट सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है, उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज हैं, राइट। सो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मंथ आप लोगों के लिए, ओके। कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे विश फुलफिलमेंट होते दिख रही है। अब मे बी आप कोई जॉब में इंटरव्यूज देने वाले थे, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यूज की एनर्जीज हो सकती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, राइट। सो आपका वो इंटरव्यू ना 100% क्लियर हो सकता है एंड आपको वो जॉब बहुत इजीली यहाँ पे मिल सकती है, राइट। एंड आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है ना वो भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स का आना ना, इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, कॉन्फिडेंस है, वो एकदम टॉप नॉच होता है, राइट। तो मुझे आपके कॉन्फिडेंस में भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अभी आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है ना, अभी जो आपकी करंट एनर्जीज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुलाई, अभी जो आपकी एनर्जीज है ना, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। मे बी लव से रिलेटेड मुझे यहाँ पे सिचुएशंस लग रही हैं, बिकॉज अब सी लव लाइफ में ना अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर अभी आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो ना, तो उस पर्सन का फोकस बार बार आपकी तरफ आ रहा है। और अगर आप सिंगल हो तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप नोटिस किए जाओगे। कोई तो एक पर्सन है ना जो आपको इनिशिएट कर सकता है, मे बी वो आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत टाइम से एक पर्सन से बात करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो उस पर्सन के लिए, आप उस पर्सन की ना केयर भी करते हो। आप जानते नहीं हो उस पर्सन को, बट मे बी यू केयर फॉर दैट पर्सन, राइट। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो, देन आपके जो पार्टनर है ना वो मुझे यहाँ पे बहुत केयरिंग दिखते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो एक मदरली केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, राइट। एंड आपका जो रिलेशन रहेगा ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर की तरफ ज़्यादा फोकस रहोगे, एंड जो आपका पार्टनर है ना उसका सपोर्ट आपके करियर में, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, राइट। सो लोग आपकी एनर्जी से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया ना कि किंग ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, ठीक है। आपकी जो वाइब्रेशंस है ना उससे लोग अब अट्रैक्ट होंगे, एंड मे बी आपका जो फ्यूचर सोलमेट है, आपका जो सोलमेट है ना, वो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी से ही अट्रैक्ट होने वाले हैं अब वो। अब मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि आपको ना शॉपिंग का बहुत यहाँ पे ज़्यादा क्रेज होने वाला है ये मंथ में, ठीक है। किसी वे में आप शॉपिंग करने वाले हो, मे बी वो कोई इवेंट हो सकता है, या फिर इंटरव्यू के लिए आप शॉपिंग करने वाले हो, कुछ ना कुछ आउटफिट्स की शॉपिंग होने वाली है। एंड करियर की एनर्जीज में ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, सो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही लग रही है दैट कोई अचीवमेंट, ग्रोथ, या फिर आपको रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलने वाला है। अभी तक आपके जो वर्क प्लेस था, राइट, बिजनेस हो, जॉब हो, एनी कॉर्पोरेट फील्ड, एनी कंपनी यू आर वर्किंग इन, या फिर स्टूडेंट्स के लिए अगर कॉलेज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो वो मुझे यहाँ पे ना एंड होते हुए दिख रही हैं, राइट। बिकॉज अब आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आपके लाइफ में अगर सिचुएशंस होंगी भी तो अब आपको पता है कि उन सिचुएशंस को, उन लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है,
ठीक है। अब आपका ऑरा इस तरीके से चेंज होने वाला है ना कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके अंदर एक जोश लाने वाली, एक डिटर्मिनेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सो बहुत यहाँ पे ना आपकी पर्सनालिटी में मेजर ट्विस्ट मुझे आता दिख रहा है। हो सकता है आपको लगे कि वर्कलोड भी यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, वर्कलोड यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट आप जितना ज्यादा इस महीने काम करोगे ना, आपको उसका फ्रूट मे बी नेक्स्ट मंथ मिले, मे बी अगस्त में मिले। सो ये जो मंथ है ना, इसमें आपको बहुत पूरी जान अपना जोश लगा के काम करो, पढ़ाई करो। इफ यू आर स्टूडेंट देन डू स्टडीज, एंड मे बी हो सकता है कोई एम्प्लॉय या फिर हो सकता है कोई फैमिली मेंबर से आपका लड़ाई हो जाए, फाइट हो जाए, एंड हो सकता है वो आपके पीठ पीछे किसी और से गॉसिप्स करें, या फिर हो सकता है आपके फैमिली में ही कोई रिलेटिव्स आपके पीठ पीछे गॉसिप्स करें, उसकी भी एनर्जीज है। सो आपको क्या है ना कि अब अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको एक साइड कॉर्नर में डाल देने की है, एंड आपको अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज मनी इनकमिंग है, मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, प्रमोशंस मिल सकते हैं, ओके, कोई बड़ा बिजनेस टेंडर आपके हाथ लग सकता है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू गाइस। ओके, सो अब हम 4 कार्ड्स और देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स की आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, ये कार्ड टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सी अब मुझे यहाँ पे यही चीज दिख रही है कि मैंने आपको बोला ना कि कोई पर्सन ना पीठ में आपके छुरा घोंप सकता है, मतलब आपके पीछे से वार करना, गॉसिप्स करना, जिसकी वजह से आप मेंटली एंड आपके दिल से इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो। यू आर लकी दैट यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए पहले से आगाह कर रहे हैं, पहले से आपको बता रहे हैं यूनिवर्स दैट आपको दुखी नहीं होना है, बोलने दो जिसको जो भी बोलना है, जिनको जो एक्शंस लेना है लेने दो, बट आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में एक बुरा वक्त खत्म होके एक ब्यूटीफुल न्यू एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज वाला टाइम आ रहा है। सो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो, ठीक है, राइट। मे बी ना आपका किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाए जिसके लिए आप बहुत वक्त से ट्राई कर रहे हो, या फिर आपका कोई एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। द स्टार का यहाँ पे आना ना मुझे यही बता रहा है कि स्टूडेंट्स की कोई तो एक विश है जो कि फुलफिल हो सकती है। ओके, एंड अब यहाँ पे ना आपको टेम्परेंस की एनर्जीज है, तो यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई ना वही कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है, राइट। आपको अपने इमोशंस एंड अपने एक्शंस को बैलेंस करने की नीड है, ठीक है। लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलने दो, आप यहाँ पे फ्लरिश हो रहे हो, अपना करियर बूस्ट कर रहे हो, करते रहो। लेट पीपल स्पीक, let people talk, right? Are you getting my point? Okay, so yeah, this is it for this reading, and we'll meet in my next video. Till then, bye bye. हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं फॉर जुलाई 2026। क्या एनर्जीज हैं, क्या करियर रहने वाला है, क्या लव लाइफ में होने वाला है, एवरीथिंग वील सी विद दिस रीडिंग। ओके, ओह, ओवर थिंकिंग की बहुत एनर्जीज, सारे कार्ड्स आपके मेंटल स्टेट से रिलेटेड आए हुए हैं। ओके पाइल 3, सो अब मुझे ना आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मैं आपको डरा नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, बट एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है आगे, राइट। सो पूरी रीडिंग प्लीज ध्यान से देखना, लास्ट में एक ट्विस्ट हो सकता है। सी, अब आपने आपके करियर के लिए, आपके लव के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत की हुई है, बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जितने ज्यादा आपके एफर्ट्स हैं उतने ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट। अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की हम बात कर लेते हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है पढ़ाई में, ठीक है, पढ़ाई में मेहनत की है, बट रिजल्ट्स अब तक नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम स्टक एनर्जी में चले गए हैं, अब लाइफ में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है। आप ऐसी एनर्जीज में जाते जा रहे हो गाइस, एंड यहाँ पे मुझे
इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स का आना यहाँ पे बताता है कि किसी ना किसी चीज़ का कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जिनको जॉब चाहिए है, जॉब में अपने इंटरव्यूज दिए हैं बट वो इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स की एनर्जीज देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे यही चीज़ है कि पढ़ाई बहुत की है बट कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। स्कूल, कॉलेज, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों का एडमिशन लेना भी डिले हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है ना दैट रिलेशनशिप में यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये पार्टनर आपके लिए सही है या फिर आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, राइट। अब यहाँ पे द हैंग्ड मैन का आना एंड साथ में 8 ऑफ सोर्ड्स का आना ये चीज़ें बता रहा है कि आपने अपने एक्शंस को भी अब रोक दिया है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। आपने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स का आना यहाँ पे क्लियर सरेंडर बता रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे करियर में कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब ये दी एंड है, मैं अब ट्राई भी नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया है, मैंने मतलब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आप इतने ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुके हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बट मुझे यहाँ पे ना एक पॉजिटिव ट्विस्ट आता दिख रहा है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स का आना ये एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। अब आप इसमें देख रहे हो ना, सो आई जस्ट शो यू। इसमें ये जो पर्सन है, ये जो वॉरियर है, राइट, ये ना विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स, जो भी प्रॉब्लम्स अब तक रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को भी ये चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आने वाला है आपकी लाइफ में। अभी तक जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, अब प्रॉब्लम्स 2 ऑफ सोर्ड्स से क्लियरली हमें पता चल रही है कि ये जो पानी है उसमें स्टोन्स हैं, पानी में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। ठीक है, पानी स्टेबल नहीं है, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, बिकॉज ये जो एक पर्सन है ना, इसकी लाइफ में बहुत शांति होती है, इसकी लाइफ में पैसा है, मनी है, फैमिली से अच्छा कनेक्शन है, एवरीथिंग गुड इन हिज लाइफ। सो अब आपकी सिचुएशंस ना मुझे यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिख रही हैं। ठीक है, राइट, एंड मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आते हुए दिख रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। ठीक है, आपको ये मिड जुलाई या एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्टक एनर्जी से, बिकॉज अपने जो कर्मास हैं वो तो हमको फेस करना ही पड़ेंगे ना। आपके कर्मास को तो कोई कट नहीं कर सकता है, राइट। सो जो कर्मास है उसको फेस करना पड़ेगा, बट यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि जुलाई के एंड तक चीज़ें काफ़ी बेटर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, राइट। ओके, सो अब हम 4 कार्ड्स और देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो थक चुके हो ना यहाँ पे, जो यहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया है, अब उसकी वजह से यूनिवर्स आपको यहाँ पे आपके लिए एक ऑफर लेकर आ रहे हैं एंड आप उसको भी ठुकरा रहे हो। अब आप अगर ऐसे करोगे तो फिर आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। डिप्रेसिव एनर्जीज में आप मत जाओ गाइस, बिकॉज बहुत डिप्रेसिव एनर्जीज हैं एंड यूनिवर्स आपके लिए अपने हाथ से अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं। क्लियरली 4 ऑफ कप्स में हमें दिख रहा है ना ये चीज। सो आप इस चीज को समझो, इस रीडिंग से आपको बेनिफिट लेना चाहिए। ओके, ये रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज बहुत हैवी एनर्जीज है पाइल 3 आप लोगों के लिए। द मून का आना, फिर से वही ओवर थिंकिंग, फिर से वही स्टकनेस। रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज हैं वो भी मुझे यहाँ पे बेटर होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का आना क्लियरली बता रहा है दैट आपके जो पर्सन है ना, आप उनको भी टेम कर सकते हो। यहाँ पे जो लेडी है ये इस लायन को टेम कर रही है कि एक लायन की एनर्जी एक डॉग की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
ओके सो आप अपने प्यार से, आपकी केयर से, ठीक है, आपके इमोशंस यूज करके आप उस पर्सन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सी आपके अंदर ना बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है यहाँ पे, जस्ट आपको उसको पहचानने की नीड है। थोड़ा सा पेशेंस यूनिवर्स आपसे मांग रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं दैट आपका लाइफ लेसन ही यही है कि आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा आपकी लाइफ में। तभी ये जो मून की एनर्जीज हैं तभी ये जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। वेरी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज, वेरी सैड एनर्जीज, वेरी डिप्रेसिव एनर्जीज। इस स्ट्रेसफुल स्टेट से ना बाहर निकलने के लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, नो मैटर आपने पहले कितनी मेहनत की है, बिकॉज अब यूनिवर्स का सपोर्ट है, राइट। सो या आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी मेरी इस रीडिंग से। सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग एंड वील मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।